पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, कल सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपोजिशन के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि कार्रवाई होगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पे जो पिछली सरकार के जो मंत्री थे और जो नेता विधायक मौजूद थे सदन में, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए और कहते हुए साफ तौर पे कहा है कि आपके ऊपर जो गड़बड़ सड़बड़ किए हैं उसकी कार्रवाई जो है वो निश्चित है कि होगी। इन तमाम बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलसी कारी सोहेब हैं। कैसे देखते हैं सर तमाम बातों को जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप लोग के ऊपर कार्रवाई होगी? अब मुख्यमंत्री के बारे में तो भाजपा के लोग जो कहते थे कि वो बीमार हैं, क्या क्या जो बोलते थे, हम नहीं बोलना चाहते हैं उनके बारे में। वही सब दिख रहा है। क्या कार्रवाई करेंगे कि भाई इतने लोगों को नौकरी क्यों दी गई, इतने लोगों को इंसाफ क्यों मिला, वो टोला सेवक का मानदेय क्यों बढ़ाया गया, तालीमी मरकज़ का मानदेय क्यों बढ़ाया गया, शिक्षा मित्र का क्यों बढ़ाया गया, सहायिका सेविका लोगों का क्यों बढ़ाया गया, यही सब पर कार्रवाई करेंगे। वो किस पर कार्रवाई करेंगे? पहले अपने अधिकारियों पर तो कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री जी, आप कहाँ चले गए, क्या थे, क्या हो गए? मुख्यमंत्री को यह बात समझना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो सालों बरसों की मेहनत करके जो अपना उन्होंने बनाया था, सबको धो दिया उन्होंने, एक चुटकी में धो दिया, कुछ नहीं बचा मुख्यमंत्री जी का। आज पूरा बिहार ये देख रहा है कि तेजस्वी जी ने जो वादा किया उसको 17 महीने में बहुत हद तक निभा दिया। सारे वादे पूरे होते, इसी बात की तो तकलीफ थी उनके जो अगल बगल के लोगों को जो समझा बुझा के ले गए। क्योंकि परेशानी ये थी कि एक तरफ पूरे देश में नफरत बांटी जा रही थी, तेजस्वी जी बिहार में नौकरी बांट रहे थे। एक तरफ पूरे देश में नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा था, मंदिर मस्जिद दंगा फसाद का एजेंडा चल रहा था। दूसरी तरफ बिहार में रोजगार, किसान, नौजवान, दवाई कमाई की का एजेंडा चल रहा था। यही तो परेशानी थी भाजपा के साथ। क्योंकि देश भर में लोग भाजपा से पूछने लगे थे कि अभी 32 साल का नौजवान जब अपने वादे को पूरा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? लोग पूछ रहे थे कि भाई सालाना 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। लोग पूछ रहे थे कि 15-15 लाख रुपए खाते में क्या हो गया। लोग पूछ रहे थे कि सिलेंडर का दाम कम हुआ क्यों नहीं। लोग पूछ रहे थे कि पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ क्यों नहीं। ये सारे सवालात को लेकर के, और मुख्यमंत्री जी ने 17 साल में तो कुछ किया नहीं, किसी को रोजगार दिया नहीं। एक थके हुए मुख्यमंत्री थकी हुई बात करते थे। कहां से लाएगा? अपने बाप के यहां से लाएगा, कहां से पैसा लाएगा? यार, तेजस्वी जी के पास विजन था, जब उन्होंने करके दिखाया उनको दर्द होने लगा। करें कार्रवाई, कौन मना किया है उनको? पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और खास करके बीजेपी की तरफ से ये बयान आया है कि जो सरकार ने पास किया था उसी पे तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी है। ये नीतीश कुमार की देन थी और मुहिम थी जो वो दे रहे थे। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अरे भाई, ये थी तो पहले क्यों नहीं किया था? हम क्या बोलेंगे, बिहार की जनता बोल रही है ना। 17 साल में इनको करने का मौका नहीं मिला। बस वही पुरानी बात, घिसी पिटी। पहले क्या था? अरे पहले बजट क्या था? जब आपको बिहार मिला था तो बिहार में क्या देश का बजट क्या था? क्या एनडीए के सरकार ने कभी बिहार को पैसा दिया? वाजपेयी जी की सरकार में जब तक ये लोग मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव जी, परेशानी किया। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री बने और स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जब ग्रामीण विकास कार्य मंत्री बने केंद्र में, और पैसा पंप किया गया, बिहार को पैसा मिला, तब जाके बिहार में काम शुरू हुआ। तब तक मेरी सरकार चली गई। तो नीतीश कुमार जी क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि नहीं, वो लालू जी का लाया हुआ पैसा था। अली शाह फातमी साहब जब केंद्र में मानव संसाधन मंत्री बने तो ये शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, सड़क के क्षेत्र में काम हुआ, 55 आरओबी रेलवे का बनाया गया बिहार में। ये सारा काम उस वक्त जब सरकार यूपीए की बनी 2004 में, 2004 से पहले तो केंद्र से पैसा दिया ही नहीं जा रहा था। जब 2004 में सरकार बनी, उसके बाद वहां से पैसा पंप हुआ बिहार में, तब बिहार में काम शुरू हुआ। तब तक मेरी सरकार चली गई तो फिर उसका श्रेय जो है पूरी तरह से नीतीश कुमार जी लेने लगे।
इन्होंने अपने से कुछ किया हुआ नहीं है, बिहार को तो बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी चरम पर है। आज तेजस्वी जी ने अपने वादे को पूरा किया कुछ हद तक, बहुत हद तक, कुछ हद तक थोड़ा बच गया था, इनके पेट में दर्द होने लगा। बिहार की जनता सब देख रही है। नौकरियों को लेकर के बिहार के नए उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने कहा है कि जो नौकरियां बहाल हुई हैं शिक्षा विभाग में, उसमें तो शिक्षा मंत्री ने दस्तखत भी नहीं किए। ये तो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दस्तखत करके फाइल को आगे भेजा और बहाली की। तो है हिम्मत तो दिखावे कि संचिका पर शिक्षा मंत्री का सिग्नेचर नहीं है। अरे भाई 30 मई प्रथम जो है वो विज्ञापन निकला 30 मई को। 30 मई को करीब 1,75,000 टीचर की बहाली के लिए जो है वो 30 मई को विज्ञापन निकला। उसके 1 महीने के बाद पाठक आए। तो सारा पॉलिसी बनाया तो हमारे नेता का है, तेजस्वी जी ने सारा कुछ किया। चंद्रशेखर जी हम सब पंप हुआ बिहार में, तब बिहार में काम शुरू हुआ, तब तक मेरी सरकार चली गई तो फिर उसका श्रेय जो है पूरी तरह से नीतीश कुमार जी लेने लगे। इन्होंने अपने से कुछ किया हुआ नहीं है, बिहार को तो बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी चरम पर है। आज तेजस्वी जी ने अपने वादे को पूरा किया कुछ हद तक, बहुत हद तक, कुछ हद तक थोड़ा बच गया था, इनके पेट में दर्द होने लगा। बिहार की जनता सब देख रही है। नौकरियों को लेकर के बिहार के नए उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने कहा है कि जो नौकरियां बहाल हुई हैं शिक्षा विभाग में, उसमें तो शिक्षा मंत्री ने दस्तखत भी नहीं किए। ये तो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दस्तखत करके फाइल को आगे भेजा और बहाली की। तो है हिम्मत तो दिखावे कि संचिका पर शिक्षा मंत्री का सिग्नेचर नहीं है। अरे भाई 30 मई प्रथम जो है वो विज्ञापन निकला 30 मई को। 30 मई को करीब 1,75,000 टीचर की बहाली के लिए जो है वो 30 मई को विज्ञापन निकला। उसके 1 महीने के बाद पाठक आए। तो सारा पॉलिसी बनाया तो हमारे नेता का है, तेजस्वी जी ने सारा कुछ किया। चंद्रशेखर जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सारी चीजें बना करके, पॉलिसी बना करके, और सब कैबिनेट से पास हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद ना वो लोग आए जी। तो सरकार क्यों नहीं 17 साल में दे रही थी? कल सरकार नहीं, सरकार तो किया ही। सरकार किसकी थी? सरकार में कर कौन रहा था? शिक्षा मंत्री कौन था? अभी भी स्वास्थ्य विभाग में सारा वैकेंसी 1.5 लाख करीब निकाल चुके हैं तेजस्वी जी, सब कुछ कर चुके हैं। अब वो उसको रोक दिया था, चूंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी तो रोक दिया था। तो बिहार की जनता देख रही है कि अब जितनी भी नौकरी आएगी वो सब तेजस्वी जी की देन है। मुख्यमंत्री को कहां लूढ़े के नौकरी देंगे? इनको तो बस इतनी अकल है कि इधर से उधर पलट, इधर पलट पलट। अब देख नहीं रहे हैं? अब गांव में महिलाएं भी जो रोटी बनाती हैं, तो रोटी जो अलट पलट होता है, तो लोग कहता है कि अरे भाई रोटी को नीतीश कुमार बना के लाओ ताकि ठीक से पक जाए, मतलब अलट पलट के लाओ। तो इनको कुर्सी से चिपके रहने में सारा वक्त चला जाता है इनका। आखिरी सवाल सर, कहा यह जा रहा है कि जो सदन में वोटिंग हुई है, खास करके जेडीयू के जो विधायकों को के जरिए से वोटिंग कराई गई है, उसमें एक विधायक है बीमा भारती, जो कि कह रही हैं कि उनके पति और बच्चे को जबरन उठा लिया गया है, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की जा रही है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है, कह रही हैं कि सरकार ही ये सब करवा रही है। आज भी उनको जो है एक नंबर से जो है धमकी मिलती है। सर कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार में जो भी एमएलए लोग हैं, भाजपा के हों या जेडीयू के हों, हम लोगों से बातें होती रहती है जी। सब बेचैन हैं। एक भी एमएलए इनका खुश नहीं है, सब बेचैन है, चाहे बीजेपी का हो या भाजपा के एमएलए लोग हम लोगों को बोलते थे कि भाई पलटिए, इसको खत्म कीजिए। बिहार की एक एक आवाम बोल रही है। अब 1 मिनट भी नीतीश कुमार जी को देखना नहीं चाहती है। हर आदमी चाहता है कि तेजस्वी जी आए, मुख्यमंत्री बने बिहार के। ये थके हुए हैं। तो अब ये धमका कर, गुंडागर्दी आपने देखा नहीं कि सदन के अंदर हमारे एमएलए को जबरदस्ती उठा के इधर से उधर ले गए और ले जाकर के, मतलब दादागिरी कह लीजिए कि आप उधर कैसे बैठा दीजिएगा हमारे एमएलए को। तो गुंडागर्दी तो दुनिया ने देखा है। ये लोग धमका उमका करके, केस वेस करा करके, इधर उधर कर करके किसी तरह से ये लोग सरकार बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन दिल तो तेजस्वी जी ने बिहार का जीता और देश का जीता। अब देख रहे हैं कि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया से
तेजस्वी जी को बधाई आ रही है, क्योंकि अब नीतीश जी को कोई पसंद नहीं कर रहा है एक मिनट भी। नीतीश जी ने जो बड़ी मेहनत से 15-20 सालों में जो बनाया था, उन्होंने सबको धो दिया, खत्म कर लिया अपना। ये थे हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलसी कारी सोहेब, जो कि साफ साफ कह रहे थे कि बिहार में जो बहालियां हुई, जो नौकरियां हुई, जो मुहिम चली रोजगार की, वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की देन थी और आरजेडी की देन थी। रही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावों की, तो वो सिर्फ दावे करते रहे हैं 17 साल से। अगर उनकी ये मुहिम थी तो उन्होंने इस पर कोई कदम या कोई अमल क्यों नहीं उठाया। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।